इस फिल्म की स्टार्टिंग में सिस्टर्स को दिखाते हैं जिनका नाम था हॉली और हेजल। तो उनकी मॉम गेस्ट के साथ थी और जब घर पर उनका डैड नहीं रहता है तभी उनकी मॉम गेस्ट के साथ रहती है और वो गेस्ट से मिलने भी नहीं देती। तभी हेजल को पीरियड्स आने लगते हैं और उसको खून निकलने लगते हैं, बट उसे पता नहीं था कि ये क्या है। और हॉली अपनी मॉम को बुला लाती है और उसकी मॉम खून को देखकर काफ़ी डर जाती है, बट वो तो नॉर्मल पीरियड्स ही तो थे। तो वो हॉली को 100 तक काउंटडाउन करने को लिए कहती है और हेजल को वहाँ से ले जाती है। अब हॉली काउंटडाउन शुरू करती है बट वो बीच में रुक जाती है और अपनी मॉम को देखने के लिए जाती है। वो टॉयलेट पर जाकर देखती है कि उसकी मॉम हेजल को मार रही थी। इससे हॉली काफ़ी डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। उसकी मॉम उसका पीछा करती है तो हॉली छुप जाती है और वहीं पर हॉली किसी को मार देती है। अब उसने किसको मारा ये हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। तो हॉली की मॉम हॉली को देख लेती है और उसकी मॉम हॉली से कहती है कि अब मुझे तुम्हें भी मारना होगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और वो उसे भी मारने वाली थी, लेकिन इतने वहाँ पर उनका डैड आ जाता है और वो उनकी मॉम से लड़ने लगता है, लेकिन उसकी मॉम उसके डैड को भी मार देती है और खुद भी मर जाती है और हॉली वहाँ से भाग जाती है। अब फिल्म में काफ़ी साल बाद की स्टोरी को दिखाया है। तो हॉली काफ़ी बड़ी हो गई थी और उसकी शादी भी हो गई थी। उसका हस्बैंड का नाम था टिम। तो वो बाथरूम में टॉयलेट करती है, लेकिन वो बाथटब में टॉयलेट करती है, टॉयलेट की सीट पर टॉयलेट नहीं करती है क्योंकि उस सीट से उसे अभी भी डर लगता है। इसके बाद वो कुछ पिल्स लेती है। अब अगली सुबह वो कुछ लकड़ियाँ काट कर घर लेकर आती है। इसके बाद वो सुपरमार्केट में जाती है और शॉपिंग करके घर आती है और अपने हस्बैंड के लिए डिनर बनाती है। और उसका हस्बैंड पेंटिंग किया करता था और वहाँ पर टिम और हॉली कुछ बातें करते हैं। इसके बाद टिम वहाँ से चले जाता है। अब हॉली घर पर अकेली थी तो वो डांस करती है और टिम के बारे में सोचकर मास्टरबेट भी करती है, लेकिन एकदम से उसे अपने बचपन की याद आने लगती है तो वो रुक जाती है। अब हॉली और टिम की तीसरी एनिवर्सरी थी तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए वो रेस्टोरेंट पर जाते हैं। वहाँ पर उनके कुछ फ्रेंड्स भी रहते हैं तो वो बातें करते हैं और वहीं पर उनके फ्रेंड्स उनको बताते हैं कि उन्होंने ULM ग्रुप को ज्वाइन किया है, जो कि एक अम्ब्रेला ऑफ लव का ग्रुप था और जिसको लीड किया है ब्रूस ओहारो ने, जो कि एक रॉक स्टार था और उसे सपनों के बारे में काफ़ी समझ थी। और हॉली को सपनों के बारे में ही तो जानना था क्योंकि उसे काफ़ी सपने आया करते हैं। तो वहीं पर उसके फ्रेंड उसे बताते हैं कि कल उसका सेमिनार है और वो उसे ज्वाइन करने वाले हैं। अब हॉली और टिम अपने घर पर आ जाते हैं। घर पर आकर हॉली कुछ पेंटिंग्स देखती है, उसके बाद उसे आवाज़ आने लगती है। वो उनको फॉलो करती है तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड वैलरी थी, जो 2 साल से गायब थी, लेकिन अब वो वापस आ गई थी। और वो टिम की बेस्टी भी थी, लेकिन वो सच नहीं था, हॉली दिख रही थी। तो जैसी वो उठती है और उसे पता चलता है कि सच में उसके घर पर वैलरी आ गई थी, तो वो नीचे जाती है और अपनी फ्रेंड से गले भी मिलती है। अब इसके बाद वो बातें कर रहे होते हैं तो वैलरी ने भी ULM ग्रुप को ज्वाइन कर रहा था और कल उसकी सेरेमनी थी। तो वो टिम और हॉली से वहाँ चलने के लिए कहती है और वो उसके साथ जाने के लिए मान भी जाते हैं। अब अगले दिन वो जगह उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है। वहाँ पर उनको अपने फ्रेंड भी मिलते हैं रेस्टोरेंट वाले, तो वो वहाँ पर बातें करते हैं। इसके बाद वो हॉल में रहते हैं। वहाँ पर थोड़ी देर में ब्रूस ओहारो आ भी जाता है। वो पहले तो डांस करता है, उसके बाद वो स्पीच बोलता है ड्रीम और डर के बारे में। अब वो हॉली को स्टेज पर इनवाइट करता है और उसका हाथ पकड़ने के लिए कहता है। हॉली को इन सब से डर लग रहा था, लेकिन फिर भी ब्रूस जो जो से करने के लिए कहता है वो ही करती है और ब्रूस उसके सर पर अपना हाथ रखता है और हॉली को एकदम से ड्रीम आने लगते हैं। तो वो बाथरूम में रहती है और टॉयलेट में से खून जैसा कुछ निकलने लगता है। अब वहीं पर ब्रूस को ब्लीडिंग भी होने लगी थी और हॉली काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी। इसी वजह से सभी लोग तालियां बजाते हैं और ब्रूस की वाहवाही करते हैं। अब हॉली अपने घर आ जाती है। वो काफ़ी खुश थी और ब्रूस के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन टिम को इससे जेलस फील हो रही थी और उसका मानना था कि उसे वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए था। अब इतने ही वहाँ पर वैलरी आ जाती है और हॉली टिम को बताती है कि उसे पहले बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन अब उसे एक बच्चा चाहिए। तो वो वहाँ पर ऐसी बातें करते हैं। अब इसके बाद वैलरी हॉली को किस करती है, उसके बाद वो टिम को भी किस करती है। तो वहाँ पर वो थ्रीसम करते हैं। इसके बाद वो सो जाते हैं।
अब वो सो रहे होते हैं, तभी होली को कुछ आवाज़ें आती हैं, तो वो घर से बाहर जाती है देखने के लिए। वो स्टोर रूम में जाती है, वहाँ पर उसे अपनी मॉम मिलती है जो खून से लथपथ थी। तो होली चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर टिम और वैलेरी बाहर आते हैं और वो होली को शांत करते हैं और उनको स्टोर रूम में कोई भी नहीं मिलता है। अब अगली सुबह होली ब्रूस से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर वो एक बुक भी पढ़ती है। अब वो ब्रूस से मिलती है तो ब्रूस फिर से उसे हिप्नोटाइज करता है। वो उसके मुंह में उंगलियां डालता है और उसके सर पर अपना हाथ रखता है और उससे कहता है कि हमें शुरू से शुरू करना होगा। तो स्टार्टिंग में जब उसकी मॉम हेजल को टॉयलेट में लेकर मार रही होती है तो हॉली अपनी मॉम को देखकर छुप जाती है। और जब हमने कहा था कि उसने किसी को मारा था तो उसने अपनी बहन हेजल को मार दिया था। जब ये बात हॉली को प्रेजेंट डे में पता चलती है तो वो काफ़ी गुस्से में हो जाती है और काफ़ी शॉक्ड भी रहती है और वो वहाँ से आ जाती है। वो जैसे ही बाहर आती है वहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये सब काफ़ी अजीब रहता है, लेकिन वो अपने घर पर आ जाती है। अब वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता है, बट वहाँ पर उसे हेजल मिलती है जो कि हेजल की आत्मा रहती है। और एकदम से वो काफ़ी डरावनी लगने लगती है जिससे हॉली डर भी जाती है। अब इतनी वहाँ पर वैलेरी आ जाती है जो हॉली को शांत करती है। अब इसके बाद टिम को दिखाते हैं जो जंगल में रहता है और वो अपने घर की तरफ आता है। अब उनके घर पर ब्रूस भी आ गया था और वो हॉली को बताता है कि तुम एक भूल भुलैया में भटक रही हो और मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ, क्योंकि हॉली को काफ़ी सपने आया करते थे और उनको इससे बाहर निकलना था। लेकिन इतने ही उनके घर पर उनका हस्बैंड आ जाता है तो ब्रूस उसे हिप्नोटाइज करता है और वो टिम पागल सा हो जाता है। वो चल नहीं पा रहा था और वो रेंगने लगता है। अब इसके बाद ब्रूस हॉली को एक लॉकेट पहनाता है और वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे भी आ जाते हैं जो सभी की आत्मा रहती हैं और वो हॉली को लेटाता है। इसके बाद वो वैलेरी को भी मार देता है। हॉली चिल्लाने लगती है, उसे काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन एकदम से उसे सपने आने लगते हैं। तो जो सीट में से ब्लड जैसा कुछ निकल रहा था उसमें से कोई और नहीं बल्कि हेजल की आत्मा बाहर निकलती है, या फिर मैं कहूँ उसकी बहन हेजल ही बाहर निकलती है। तो इसके बाद ब्रूस अपने कपड़े उतारता है और अपने हाथ में एक चाकू लेता है। जो वो छोटे छोटे बच्चे थे वो हेजल को बाथरूम से बाहर निकाल कर लेकर आते हैं और ब्रूस चाकू से उसकी फेस की खाल को उतार कर खुद पहन लेता है। अब इसके बाद वो हॉली के कपड़े को भी उतारते हैं और ब्रूस अपनी शक्तियों से उसको प्रेग्नेंट कर देता है और उसके अंदर से तुरंत बच्चे को बाहर निकालकर उसे हॉली को दे देता है। इससे हॉली काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसे एक बच्चा ही तो चाहिए था और वो उस बच्चे को लेकर बाहर जाती है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते हैं, बाहर ब्रूस भी रहता है। वो एक हॉर्न को बजाता है और आसमान से एक मॉन्स्टर बाहर निकलने लगता है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।